नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हमारे पास ये एक क्राउन की 43 इंची टीवी रिपेयरिंग के लिए आई हुई है। और इसमें प्रॉब्लम क्या है कि स्टार्टिंग में जैसे ही हम टीवी को चालू करते हैं वैसे ही एकदम बढ़िया तरीके से चित्र भी दिखाई देते हैं और बढ़िया तरीके से आवाज़ भी आती है। लेकिन 10 मिनट 15 मिनट थोड़ी देर जब गर्म होता है बोर्ड, उसके बाद में जो इसकी ऑडियो जो है, आवाज़ है, वो गायब हो जाती है। इसका जो स्पीकर वगैरह है, वो स्पीकर वगैरह की दिक्कत नहीं है। वैसे नॉर्मली इस जो समस्या है, इस कंडीशन में क्या रहता है, आवाज़ छोड़ पकड़ की समस्या जब भी आती है तो हम मान सकते हैं कि इसमें हमारी स्पीकर की समस्या है। लेकिन हम टीवी को जैसे ही चालू करते हैं, तो जब भी चालू करते हैं तो हमारे 10 मिनट 15 मिनट के बाद तक तो आवाज़ बढ़िया तरीके से चलती रहती है। लेकिन 10-15 मिनट जैसे ही होते हैं, उसके बाद में जैसे ही बोर्ड गर्म होता है, वैसी कंडीशन में आवाज़ छोड़ देता है, वीडियो एकदम बढ़िया तरीके से चलता रहता है। अभी हमारे देख सकते हो आप, ये हमारी बैकलाइट जल रही है, मतलब हमारी टीवी चालू कंडीशन में। यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरी वीडियो की लगी हुई है या ऑडियो की लगी हुई है। अभी मैं इसको आपको पलटा के भी दिखा देता हूँ कि इसमें चित्र चल रहे हैं। ये देख सकते हो दोस्तों, इसके चित्र वगैरह भी चल रहे हैं। ठीक है, अब मैं पहले वापस अपना कैमरा का सेटअप जमा लेता हूँ। अब इसमें क्या रहता है, इसमें दो समस्या रहती है मेन। एक तो हमारी रहता है साउंड आईसी की वजह से, एक रहती है हमारी मेन कंट्रोलर की वजह से। तो ऐसी कंडीशन जब भी हमारे पास बनती है तो हमें अनुमान नहीं लगाना है, हमें सीधे फॉल्ट की तरफ जाना है। क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद में आप इस फॉल्ट में दोबारा कभी नहीं उलझोगे। कि ऐसा मान लो 10 मिनट 15 मिनट चल रही है और उसके बाद में आवाज़ जा रही है, तो सबसे पहले टीवी को चालू कंडीशन में खोलना है। ठीक है, चालू कंडीशन में खोलने के बाद में अपने को ये देखना है कि इसकी जो मेन प्रोसेसर है उस पर हाथ लगा के हमारी मेन प्रोसेसर हमारी ओवर हीट तो नहीं हो रही है। दोस्तों ये वाली, इसमें जैसे ही मैंने इसमें हाथ लगा के देखा हूँ कि हमारी ये जो मेन प्रोसेसर है वो बहुत ज़्यादा ओवर हीट हो रही है। ठीक है, वो किस वजह से हो रही है, इसमें जो साउंड का जो सिग्नल वगैरह निकलने का जो ऑप्शन रहता है, वहाँ से कुछ ना कुछ शॉर्टिंग वगैरह हो रही है, जो कि थोड़े समय बाद गर्म होने के बाद में ये जो आईसी के पास जो ऑडियो सिग्नल जाते हैं, जो भी आईसी के बाद में स्पीकर में जाते हैं, वो जाना कैंसिल हो जाते हैं। इस कारण हमारा आवाज़ बंद हो जाता है। ठीक है, अभी मैं इसको बाईपास करके आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो मैंने इसमें इसके ऑडियो की एक पिन निकाल लिया हूँ और इसको बाईपास करके बताता हूँ आपको। पहले चिमटी से बता देता हूँ कौन कौन से पॉइंट इसका ऑडियो के हैं। ठीक है, एक तो ये वाला पॉइंट है इसका, शायद आपको दिखाई नहीं दे पा रहा होगा, ये वाला पॉइंट एक तो, और एक ये वाला पॉइंट है। ठीक है, तो मैं ऑडियो से पहले कनेक्ट करके आपको बता देता हूँ कि आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। भले ही वो मुझे भूल गए, पर मैं, ये मैंने जैसे ही इसको टच किया, मैं इधर से आपको थोड़ा दिखा देता हूँ कि मैं कहाँ पे टच कर रहा हूँ। देखूं कि जीत किसकी होती है। ठीक है, ये हमारे जैसे ही टच किया हमारी आवाज़ आने लग गई। इसका मतलब ये है कि हमारे स्पीकर भी सही है। ठीक है, हमारी ये आईसी है ये भी सही है। बाकी ये जो हमारी समस्या है वो हमारी मेन आईसी की वजह से। ये मैं जो मेन प्रोसेसर है ना, ये जो ऑडियो सिग्नल निकालता है वो थोड़ी समय के बाद में डिस्कनेक्ट हो जाते हैं आईसी सीपीयू जो गर्म होता है उस वजह से। तो इसके लिए अब हमको एक क्या करना है, इसके लिए हमको एक परमानेंट इलाज ये करना है कि इसको हमें देना है डायरेक्ट ऑडियो, है ना। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि ये बोर्ड का जो इलाज है वो तो हो जाएगा, लेकिन उसी कंडीशन में हो जाएगा जिस कंडीशन में, जैसे मान लो इसमें कस्टमर का कहना है कि भैया हम सिर्फ ऑडियो वीडियो देखते हैं, इसके अलावा हमें कुछ भी काम नहीं है। हालांकि ये है स्मार्ट, इसमें HDMI का ऑप्शन भी है, यूट्यूब का ऑप्शन भी है, प्लस USB वगैरह का भी ऑप्शन है। लेकिन हमें कस्टमर का ये कहना है कि भैया हमको सिर्फ आवाज़ चाहिए, हम दूसरे कोई ऑप्शन का यूज़ ही नहीं करते हैं। ऐसी कौन सी ट्रिक है जिसको हम अप्लाई करने पे हमारी ये जो परमानेंट जो समस्या है उसका परमानेंट इलाज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसमें अपन इसमें एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि अगर हमें इसका ओरिजिनल ऑडियो करना है रेडी, ओरिजिनल ऑडियो रेडी करना है, मतलब इसमें यूट्यूब वगैरह चलाते यूट्यूब वगैरह चल जाना चाहिए, USB वगैरह चलाते USB वगैरह चल जाना चाहिए, या HDMI चलाते तो HDMI वगैरह पे भी आवाज़ आ जानी चाहिए। अगर ये करना है तो इसका एक ही ऑप्शन रहेगा कि इसका ये जो बोर्ड है वो पूरा बोर्ड रिप्लेस होगा, तो ही इसका इलाज होगा, नहीं तो इसका इलाज नहीं हो पाएगा। क्योंकि ये CPU की तरफ से है, इसमें कुछ भी नहीं हो सकता है अलग से। ठीक है, पर हम क्या करेंगे, इसमें बाईपास मेथड को अपनाएंगे और इसी बोर्ड को रिपेयर करके कस्टमर को देंगे परमानेंट, मतलब दावे के साथ में कि ये जो फॉल्ट है वो हमारा रिपीट नहीं आएगा। अगर हाँ दूसरी कोई सी समस्या अगर रहती है कि भाई यूट्यूब वगैरह से चलाना है, या फिर USB वगैरह से अपन चलाएंगे तब भी आवाज़ आनी चाहिए, यूट्यूब वगैरह चलाएं तब भी आवाज़ आनी चाहिए, तो फिर इसके बोर्ड को ही हम रिप्लेस कर देते हैं, है ना। हमें अब इसकी जो ट्रिक है उसको अप्लाई करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हमारे यहाँ पे एक PF ये लगा हुआ है, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, और एक PF लगा हुआ है ये वाला। हमें इस दोनों PF को निकाल देना है बाहर। ठीक है, पहले मैं टीवी को कर देता हूँ बंद। ये दोनों PF को हम कर देंगे ओपन।
ये पहला वाला पीएफ हो गया ओपन, ये दूसरा वाला पीएफ ओपन हो गया। ठीक है, ये हमारे दोनों पीएफ निकल चुका है, जो दोनों साइड के लेफ्ट राइट जो ऑडियो इन हो रहा है इस आईसी में, वो वाले, है ना। तो अब हमें क्या करना है कि इधर से जो हमारा जो पीएफ निकाला, तो इधर से हमारे जो सिग्नल आईसी जो इस तरफ आ रहे हैं, तो उसको तो हमने डिस्कनेक्ट कर दिया, मतलब अब इसका कोई काम ही नहीं है, इधर से ये हो चुका है आउट। और अब हमारे ये जो ऑडियो सिग्नल यहाँ से जो इन हो रहे हैं, इनको भी क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ से करना पड़ेगा इसको कट। मतलब जो ऑडियो वीडियो का जो ऑडियो का सिग्नल जो आईसी तरफ जा रहा है उसको भी डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, और हमारा ये जो आईसी तरफ जो आईसी से निकल के ये जो साउंड आईसी तरफ जा रहा है इसको भी डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इसमें जो हमारा जो शॉर्टिंग है सीपीयू की वो पूरी तरीके से ओपन हो जाएगी, तो हमारा ये जो साउंड की जो समस्या है उसका परमानेंट इलाज हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको आपके सामने ही पर ओपन कर देता हूँ। दोस्तों ये देख सकते हो मैंने यहाँ पे क्या किया हूँ, इसको भी ओपन कर दिया हूँ। अब हमारी जो साउंड आईसी का जो ऑडियो सिग्नल जो मेन आईसी तरफ जा रहे हैं वो पूरी तरीके से ओपन हो चुका है, इधर से भी प्लस इधर से भी। अब हमें ले लेना है जंपर वायर। ये देख सकते हो आप, हमें ये जंपर वायर लेना है, और जंपर वायर का जो एक हिस्सा है वो हमारा लगाना है हमें यहाँ पे। ठीक है, जो इधर आईसी साइड का जो ये दिख रहा है हमारा, ये जो पीएफ जो निकाला हमने, यहाँ पे दो टर्मिनल दिख रहे हैं। मैं आपको थोड़ा जूम करके बताने की कोशिश करता हूँ। देखो, ये जो हमने यहाँ पे जो पीएफ निकाला हूँ इसमें एक ये आईसी तरफ का है, एक ये मेन सीपीयू से ऑडियो आ रहा है उस तरफ का है। इधर की साइड भी हमने एक पीएफ निकाला है, जिसका ये देख सकते हो आप, ये आईसी तरफ का है और ये मेन प्रोसेसर तरफ का है। तो हमें जो दो जंपर वायर, एक तो ये वाले पे जोड़ देना है और एक जंपर वायर हमें ये वाले पे जोड़ देना है साउंड आईसी की तरफ। ठीक है, तो मैं इसको जल्दी से आपके सामने जोड़ देता हूँ। दोस्तों ये हमारा एक जंपर जुड़ चुका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम एक और जंपर वायर लेंगे। ये देख सकते हो दोस्तों, ये हमारे दोनों जंपर वायर जुड़ चुके हैं। ठीक है, लेफ्ट वाला भी राइट वाला भी। अब मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको और बढ़िया तरीके से समझ में आए। ठीक है, ये अब हमारे ये जो दोनों जंपर वायर जो दिख रहे हैं, अब हमें क्या करना है, उसी साइज में काटना है जहाँ पे हमें यहाँ पे जोड़ना है। मैं इसको थोड़ा निकाल देता हूँ। ये एक पॉइंट हमें यहाँ पे जोड़ना है और एक पॉइंट हमें यहाँ पे जोड़ना है, और ये वाला जो पॉइंट हमारा तीसरा ये वीडियो का है ना। हमने उतना ही बड़ा वायर लेना है जितने बड़े की हमें ज़रूरत है, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं लेना है ताकि ऑडियो क्वालिटी गिरे नहीं। ठीक है, ये इतना हमें ले लेना है, और इतना लेने के बाद में इसको काट लेना है। ये कट चुका है। एक और वायर हमें देख लेना है यहीं से घुमा के धीरे से, ये इतना ज़रूरत है हमें और इतना काट लेना है। ये हमारा कट चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जोड़ देना है। ये दोस्तों आप देख सकते हो हमारे ये दोनों वायर जो लेफ्ट राइट वाले हैं ये बढ़िया तरीके से यहाँ पे जुड़ चुके हैं। ठीक है, अब ये हो चुका है हमारा एकदम परमानेंट इलाज। कस्टमर का काम कम से कम में हो गया है। ठीक है, जो बोर्ड का खर्चा है वो बच गया है, और काम उसका वही हुआ है जो बोर्ड डालने के बाद में होता है, क्योंकि ये वाला अगर बोर्ड डलवा भी लेता कस्टमर तो भी उसे चलाना तो ऑडियो वीडियो ही है। ठीक है, तो फालतू का एक्स्ट्रा खर्चा हमने कस्टमर का नहीं किए, और ये हमारा एकदम परमानेंट इलाज हो गया है, और ये डबल वापस नहीं आएगा। तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ, ये लगा देता हूँ, और ये ऑडियो लगा दिया मैंने, ये वीडियो लगा दिया, और अब मैं आपके सामने इसको लाइन दे के बताता हूँ, है ना। दोस्तों ये हमारी टीवी स्टैंड बाय में आ चुकी है, और स्टैंड बाय से बाहर निकालता हूँ अब इसको मैं। ये जैसे ही हमारी टीवी स्टैंड बाय से बाहर निकली, ये हमारा ऑडियो आना स्टार्ट हो गया है, आप देख सकते हो। ठीक है,
ये जैसे ही स्टैंड बाय से बाहर निकली हमारा ऑडियो आना स्टार्ट हो चुका है। अभी ये वाला स्पीकर चल रहा है, मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला स्पीकर चल रहा है अभी। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, अभी इसका ऑडियो को चेंज करता हूँ। ये ऑडियो निकाला, ये इसमें लगा दिया, अब हमारा ये वाला स्पीकर चालू हो चुका है। ठीक है, तो हमारी ये जो समस्या है इसका परमानेंट इलाज हो चुका है। अब हम कस्टमर को बिंदास आधे घंटे टेस्टिंग करने के बाद में दे सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि ये जो हमारा फॉल्ट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा आपको। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी मज़ेदार ट्रिक और मज़ेदार फॉल्ट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।